नमस्कार, आपका स्वागत है। यदि पति और पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार कैसे किया जाता है, उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है। यदि पत्नी की पति से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस विषय में गरुड़ पुराण में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, यदि कोई स्त्री अपने पति का साथ छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ जाकर अपने प्राणों का त्याग करती है तो वह स्त्री स्वर्ग लोक में तब तक नहीं पहुंचती है जब तक प्रलय नहीं आता है। जो स्त्री धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ रहने लगती है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसी के घर पर निवास करती है, वह चिरकाल तक स्वर्ग में सुखों का उपभोग करती है। वह पति संयुक्त नारी स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रहकर अंत में कीर्ति प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न कुल में जन्म लेती है। तीसरी बात, धर्म पूर्वक विवाहिता स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है तो जन्म जन्मांतर तक दुखी, दुशिला और अप्रियवादिनी होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की अनुगामिनी हो जाती है वह अन्य जन्मों में चमगादड़ की, छिपकली, घोनी अथवा 2 मुख वाली सर्पिनी होती है। अतः स्त्री को मन, वाणी और कर्म इन सभी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने मरे हुए या जीवित पति की सेवा करनी चाहिए। पति के जीवित रहते हुए अथवा उसके मरने पर जो स्त्री व्यभिचार करती है वह अनेक जन्मों तक विधवा बनकर जीवन जीती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। यदि कोई स्त्री केवल मन से ही पर पुरुष की इच्छा करती है तो यह भी एक तरह का व्यभिचार माना जाता है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का संकल्प मात्र कोई स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी रूप में व्यभिचार ही माना जाता है। ऐसा व्यभिचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दोष का मार्जन उस स्त्री के ऋतु काल में रजो दर्शन से हो जाता है। यदि कोई स्त्री पर पुरुष से गर्भ धारण कर लेती है तो उस स्त्री के साथ कभी रहना नहीं चाहिए। ऐसे ही गर्भवत करने वाली, पति का वध करने वाली, ब्रह्म हत्या आदि महापातक से ग्रस्त होने पर तथा कोई गुरु पत्नी, शिष्य आदि के साथ गमन करती है तो उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। मदिरापान करने वाली, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखने वाली, वंध्या, धन का नाश करने वाली और झूठा बोलने वाली स्त्री का परित्याग करके दूसरा विवाह करना ही उत्तम माना जाता है। पांचवी बात, यदि किसी घर में पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है, उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस स्त्री वर्ग की अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात भी अथवा उसके जीवित रहते हुए पराय पुरुष का आश्रय नहीं लेती वह इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत्य पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साथ आनंद प्राप्त करती है। यदि पति अपनी स्त्री का परित्याग करता है तो उस स्त्री को भरण पोषण के लिए अपनी संपत्ति का 1/3 दे देना चाहिए। छठी बात, स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह उनका परम धर्म है। स्त्रियों में ऋतु अर्थात रजो दर्शन के प्रथम दिन से 16 रात्रि तक उनका ऋतुकाल होता है। अतः पुरुष को इन 16 रात्रियों में अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को घर की सामग्री संयमित रूप से रखनी चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मितव्ययी अर्थात कम खर्च करने वाली होना चाहिए तथा सदा ही अपने सास ससुर के चरणों का वंदन करना चाहिए। सातवीं बात, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया है उस स्त्री को किसी भी प्रकार की खेल क्रीड़ा, श्रृंगार, सामाजिक उत्सव, हास परिहास तथा दूसरे के घर में जाना वर्जित माना जाता है। स्त्री को सदैव ही दिन हो अथवा रात्रि कभी भी अपने पति के बिना एकांत में निवास ना करे। पति को सदैव ही धर्म कार्यों में अपनी पत्नी को शामिल करना चाहिए। पत्नी के बिना कोई भी धर्म कार्य पूर्ण माना नहीं जाता है। आठवीं बात, यदि सदाचारिणी और पतिव्रता स्त्री की मृत्यु हो जाए तो पति को चाहिए कि वह पत्नी के नाम से यज्ञ करे और उसका दाह संस्कार करे। ऐसा करने के पश्चात ही वह दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है, अन्यथा वह दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। यदि पति और पत्नी की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो पति के साथ पत्नी का पिंडदान करना चाहिए। दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार करना उचित माना जाता है। ऐसा करने पर दोनों को ही एक साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती है और एक साथ ही पृथ्वीलोक पर जन्म लेकर पुनः एक दूसरे के साथ विवाह संपन्न हो जाता है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि पति और पत्नी की एक साथ मृत्यु होती है तो उनका दाह संस्कार कैसे करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।